हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिएगा। सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीट होने वाले जो है किसी भी एग्जाम्स में आप बैठते हैं ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब तक जो है मैंने करीब करीब जो है 600 से 700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है साइंस से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। इतने अगर आपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, रट लिए अपने पर्सनली, तो समझ लीजिए आप जो है एक एक क्वेश्चंस जो है आप अपने एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके फ़ायदेमंद है, आपके काम के लिए है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके जो है वहाँ से जो है इसकी फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो है रोग होता है वो किससे संबंधित है? ये कहाँ पे रोग होता है? तो ये रोग होता है आंख में। ध्यान रखिएगा, ये ट्रैकोमा और ग्लूकोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खून को जो है थक्का जमने में जो है सहायक करता है, मतलब किस विटामिन की कमी से जो है अगर उस शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता, तो वह विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की जो पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है वो कहाँ से होती है? तो वो है मुख से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। शिराओं द्वारा जो है कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं और धमनी, धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन घुला होता है, ऑक्सीजन युक्त जो है ये रक्त होता है, और इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, कम होती है। इसमें CO2 घुला रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो देखिए कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी जो होता है वो विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक, आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फाइलेरिया नामक रोग जिसे कहते हैं हाथी पांव रोग। कई लोगों को आपने देखा होगा कि पैर जो है उनके बहुत बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं हाथी के जरा। तो वो कैसे होता है? वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है ये फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल। जब किसी के शरीर में जब कोई दौड़ता है ना, और जब दौड़ता है तो वो थकने लगता है, थकान जो होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही है, उस मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है। और जैसे ही हम उस व्यक्ति को ग्लूकोज युक्त जो है पानी पिला देते हैं, ग्लूकोज वाटर पिलाते हैं, तो वैसे ही जो है उसकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे वो मतलब दौड़ने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूत्र का जो है पीएच मान जो है क्या होता है? याद कर लीजिए, मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, आगे भी मूत्र से मतलब आगे भी पीएच से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूशरी ग्रंथि भी कहते हैं, तो कई नाम इसके हैं। पिट्यूशरी ग्रंथि को जो है पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसको जो है किसी अन्य नाम से और जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, ये मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में जो है मास्टर ग्रंथि पाई जाती है। मटर के दाने के बराबर होती है, मटर के दाने के समान होती है, केवल इतनी, है ना। तो ये याद रखिएगा, सबसे छोटी जो है ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू का जो है वो मतलब कौन सा वायरस होता है? तो ये H5N1 जो है बर्ड फ्लू से जो है ये होने वाला जो है वायरस से होता है। उसी प्रकार जो है स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, H1N1 किसका है, H5N1 किसका है। तो देखिए 5 में देखिए चोंच टाइप का दिया हुआ है ना, तो चिड़िया जैसा चोंच समझ लीजिए, बस इससे याद रखिएगा बर्ड है, चिड़िया जैसी चोंच, बर्ड वाला आकार का ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है याद रहेगा, तो स्वाइन फ्लू में कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के ताप का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है? तो किस ग्रंथि के द्वारा? शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो है भूख भी नियंत्रित होती है। ध्यान रखिएगा, इससे भूख भी नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट जो है फुट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है कवक के द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, दमा जिसे कहते हैं अस्थमा, ये जो है किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। तो ऑप्शन दिया जाएगा वायरस, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फफूंदी के कारण, कवक के कारण। तो आपको आंसर लगाना है कवक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया नामक रोग जो है किसके कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं, ठीक है। रिपीट हो गया दोबारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन जो है ये किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है, याद रखिएगा, कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाइकेन जो है वो किसके जो है सहजीविता से हमें प्राप्त होता है? तो वो जिनके सहजीविता से प्राप्त होता है वो शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के परस्पर सहजीविता से जो है हमें लाइकेन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में जो आरबीसी कोशिकाएं हैं होती हैं, ठीक है, तो वो होती हैं जो सेल्स होती हैं, उनके जीवन काल की अवधि क्या होती है? वो 90 से 120 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं, किसी वृक्ष की आयु हमें कैसे पता लगाते हैं? तो उसकी वलयों को गिनकर। जब हम वृक्ष को काटते हैं तो काटने में जैसे छल्ला नुमा जो है आकृतियां आपको वृक्ष में दिखती हैं ना, तो उससे जो हम पता लगाते हैं तो ये कितना वृक्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल संवर्धन जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ये है क्या? तो हाइड्रोपोनिक्स उसे कहते हैं जहां बिना मिट्टी के जो है पौधे उगाए जाते हैं या फूल उगाए जाते हैं, कोई भी चीज़, पौधे में नहीं, तो मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, ये पानी में उगाए जाते हैं आमतौर पे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा एक सिंघाड़ा होता है, ये तालाब में उगाया जाता है, तो ये हाइड्रोपोनिक्स जो है पौधा है या फल है कह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पानी में उगाए जाते हैं, मिट्टी में नहीं उगाए जाते, ठीक। भोपाल जो है 1984 में जो है त्रासदी हुई थी, यहाँ पे गैस लीक हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से जो है करीब करीब 3000 लोग जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गई थी, जो लोग रोड पे थे, रेलवे स्टेशन पे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस की प्राप्ति होती है लाइकेन से, और लाइकेन परस्पर सहजीविता से बनता है, वो है शैवाल और कवक। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनफैक्ट ये भूगोल का तक का क्वेश्चन है। शैवाल और कवक के परस्पर सहजीविता से होता है, याद रखिएगा, किसके? सहजीविता से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी है इसमें? तो इसमें से जो मोस्टली जो है ऑप्शंस दिया जाता है कि इसमें पूछा जाता है किसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है, तो वो मेथेन के कारण सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है। अब मेथेन के साथ साथ और भी है, CFC गैस है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प भी है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? तो इससे क्या होता है कि जब वायुमंडल में इन गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो तापमान होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। एक तरीके से जो है ये पृथ्वी के तापमान को इम्बैलेंस करती हैं ये गैसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं जीरोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। जीरो इसमें नाम लिखा हुआ है तो इस तरह समझ लीजिए कि मरुस्थल में जीरो होता है, ना पानी होता है, ना पौधे होते हैं, ना खनिज होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है जीरो। तो याद रखिएगा जीरोफाइट, मरुद्भिद कहते हैं इसे। हिंदी में नाम भी याद रखिएगा, इंग्लिश भी नाम, दोनों यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग जो है मक्का को मुख्य रूप से आहार की तरह भोजन लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होने की संभावना होती है? एक्चुअली मोटा अनाज जो होता है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, उसमें विटामिन B की कमी होती है, और विटामिन B में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें से विटामिन B1 की कमी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी पर जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो बकरी पर जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। बहुत बार जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, ये पेट उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम्स देते हैं, जैसे यूपी पेट का हो गया, यूपी SSSC से संबंधित कोई एग्जाम, उसमें ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी जो है किसे कहते हैं? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शैवाल से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ये शैवाल है लेमिनेरिया, ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया से जो है हमें आयोडीन प्राप्त होता है इस शैवाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से जो है दही जमने की प्रक्रिया जो होती है किसके कारण होती है? तो वो लैक्टोबैसिलस के कारण होती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नींबू में पाया जाने वाला जो है अम्ल होता है वो होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में जो है आमतौर पे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया या नारंगी हो गया, संतरा हो गया, इसमें इस टाइप के जो है फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन जो होता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, उसे कहते हैं विटामिन ए, ठीक है, और इसकी कमी से होता है रतौंधी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में? तो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखिएगा। जंतुओं में होने वाला जो है फुट एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, जानवरों के क्या होता है, खुर जो कि पैर होते हैं ना, और पैर में जो है बहुत छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और इनके मुंह में कीड़े लग जाते हैं। इससे संबंधित जो है इसको खत्म करने के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक योजना बनाई जा रही है और इसे जल्द से जल्द जो है 2023 या 24-25 तक जो है इसे समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष जो है मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो BCG जो टीका होता है वो टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसकी रोकथाम? टीबी की रोकथाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का जो है अधिकतम घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। पानी मतलब इस डिग्री सेल्सियस पे जो है सिकुड़ता है, फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने एक मिनट, अगला क्वेश्चन है शोल्डर, जिसे कहता है टांका, ये किसकी मिश्र धातु से बनता है? तो शोल्डर जो आयन होता है वो टीन और सीसा से बनता है, इन दोनों की जो है मिश्र धातु से बनता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी वो एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफी में जो है उत्तेजक जो है पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं कैफीन। इसी प्रकार जो है चाय में जो है सबसे उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो उसे कहते हैं थीन, याद रखिएगा, कॉफी में कैफीन होता है और चाय में थीन मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का जो है सामान्य शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला कौन सा अक्रिय गैस है? तो देखिए, वायुमंडल में जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी संख्या है 5, और जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है इन टोटल अक्रिय गैसों को, मतलब 5 में, तो वो है रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और एक और बात, रेडॉन गैस जो होती है वो रेडियो एक्टिव जो है गैस है एक तरीके से, ठीक है, और गैसों में सबसे भारी गैस भी है रेडॉन, याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता से संबंधी बीमारी को कौन सी है? तो आनुवांशिक मतलब जो है ये बीमारी कौन सी होती है? हेरिडिटी से संबंधित बीमारी है, तो ये है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में जो है हेरिडिटी से संबंधित बीमारी होती है, इसमें व्यक्ति को जो है हो जाता है तो उसको लाल और हरा रंग जो है समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, उसको कोई और रंग में वो नजर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस का जो है टीका जो है किसने दिया था? तो ये दिया था हिलमैन साइंटिस्ट ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता जो है वो विषाणु जनित रोग के द्वारा होती है, और कौन सा विषाणु का नाम है? उसे वेरिओला कहते हैं, याद रखिएगा, वेरिओला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन की अधिकता से जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है रोग हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन की अधिकता से जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे मधुमेह हो जाता है, शुगर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपन जो है किस उपकरण से नापते हैं? तो भूकंपन जो है वो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब में जो है अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। अगर ऑप्शंस दिया जाए कि लोहा, इस्पात, प्लेटिनम, इस तरीके, तो आंसर है प्लेटिनम, ठीक है। यकृत द्वारा, यकृत मतलब लीवर, लीवर द्वारा स्त्रावित जो है पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो देखिए, लीवर में जो है पित्तरस का उत्पादन होता है और इसका जो है संचय होता है वो होता है पित्ताशय में, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पित्तरस कहाँ बनता है? वो है लीवर में बनता है, और ये इकट्ठा होकर वहाँ इकट्ठा होता है, वो है पित्ताशय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के बारे में जो है अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, याद रखिएगा, कीड़ों के अध्ययन के बारे में जो है अगर हम कहें साइंटिफिक नेम है तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक की खोज जो है किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने वाले जो है सोडा का रासायनिक नाम है धावन सोडा जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछा जाए कि खाने वाले सोडा का क्या नाम होता है तो सोडियम बाई लगा दीजिएगा यहाँ, बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को जो है सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, और धावन सोडा या धोने वाले सोडा को, कपड़े वाले सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सोच समझ के जो है क्वेश्चंस को चुन करके रखा गया है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर जो है बच्चों को नहीं पता होंगे या फिर वो है उनको याद नहीं होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत छोटे हल्के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, वो आपको पता होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ ऐसे सामान्य से क्वेश्चंस होते हैं जो सबको पता होते हैं कि ये क्या होता है अगर आपने कोई भी एक बुक पढ़ी है तो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं याद होते हैं, नहीं पता होते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बुक तो बहुत मोटी होती है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी आप छोटे से बड़े एग्जाम्स में जो है आप ये देख लीजिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हथेली में जो पाई जाती है उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं, और जो कलाई में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, कलाई में पाई जाने वाली हड्डी होती है, कलाई में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं कार्पल्स। तो याद रखिएगा, हथेली बड़ी होती है तो मेटा हो गया यहाँ, और जो कलाई छोटी होती है जहाँ पे आप घड़ी बांधते हैं वहाँ पे कार्पल्स नाम की जो है हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र के पानी में जो है लवणता का क्या कारण होता है? तो जो समुद्र में पानी में सबसे ज़्यादा लवणता का कारण होता है वो है सोडियम क्लोराइड के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण। इसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण ही जो है पानी में लवणता पाई जाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, जहाँ पे जो है बादल क्रियाएं होती है। ध्यान रखिएगा बादल वाली क्रियाएं जो है कहाँ पे होती हैं? वो क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आमतौर पे मौसम साफ रहता है, तो वायुयान उड़ाने की जो दशाएं हैं वो यहीं पे पाई जाती है। वायुयान कहाँ किस जो है वायुमंडल में उड़ती है? तो समताप मंडल में उड़ती हैं। उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आयन मंडल, फिर उसके बाद आता है बहिर्मंडल, मतलब बाहर वाला पूरा आपको आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र में जब हम गहराई का नापते हैं तो वो हम किससे नापते हैं? तो उसे मापते हैं फैदोमीटर में। आमतौर पे जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं तो वो मीटर में नापते हैं, तो समुद्र में जो गहराई नापते हैं जैसे 1 किलोमीटर गए तो ये होता है कि 1 फैदोमीटर हम गए। तो इस तरीके से जो है इसको नापा जाता है। विडाल टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट का जो है परीक्षण किया जाता है, टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जो है जीवाणु का जो है पता लगाया गया था वो किसने लगाया था? ल्यूवेन हॉक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। अगर बादल जो है किस मंडल में जो है हमको देखने को मिलते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में, मैंने बताया था। और जो है पृथ्वी की सबसे निचली जो है मंडल कौन सी है? पहली जो है शुरुआत होती है तो वो क्षोभ मंडल ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जो है लीवर, ध्यान रखिएगा, लीवर में संचित होता है, किया जाता है? तो विटामिन ए का संचय लीवर में होता है, और ठीक है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और विटामिन ए जो है आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च ताप को जो है मापा जाता है वो है पायरोमीटर से। उच्च ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन होता है किसमें? तो देखिए कई लोग जो है इसका आंसर सोयाबीन लगा देंगे तुरंत, जैसे ये सोयाबीन दिखेंगे उनको लगेगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन नहीं। स्पिरुलिना जो है नाम का एक जो है घास होती है, याद रखिएगा, स्पिरुलिना नाम का जो है घास होती है, तो ये घास का समुद्र में पाई जाती है, और ये प्रेग्नेंट जो है लेडीज होती है उनको खिलाई जाती है, ठीक। तो ये घास जो है इसमें प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा होता है, अगर ये ऑप्शन दिया गया तो, ठीक है। यूपी SSS में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे समय जब भी मैं एग्जाम दिया करता था, ठीक, या फिर ये शायद PCS में पूछा गया होगा। तो याद रखिएगा स्पिरुलिना जो है नाम की एक घास होती है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, फिर उसके बाद जो है सोयाबीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है लीवर। याद रखिएगा लीवर जो है सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, पटाखों और बारूद में जो लाल रंग निकलता है वो किसके कारण होता है? वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है? बेंजियम के कारण होता है। पटाखों में जो हरा रंग निकलता है जब फटता है ऊपर जा करके तो वो बेंजियम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कीट जो है हारी पौधा होते हैं, ऐसे पौधे जो मतलब कीट खाते हैं, कीड़े खाते हैं, उनको कहते हैं यूट्रिकुलेरिया पौधा। याद रखिएगा, कीटधारी पौधा जो होते हैं यूट्रिकुलेरिया पौधा होता है। इनको हम घटकर्णी पौधा कहते हैं, घटपर्णी पौधा, घटक पर्णी पौधा कहते हैं। तो ये आमतौर पे जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं। तो ऐसे पौधों में जो है, ये पौधे जो है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे जो है ये उगते हैं, और आमतौर पे जो है ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये कीटों को खाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबको पता होना चाहिए, मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, मादा है और एनोफिलीज मच्छर द्वारा जो है काटने से होता है। रसोई गैस में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो रसोई गैस में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। होमियो जो है पैथी के जनक है हैनीमैन, ठीक है। और श्वेत रक्त कण को जो है क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट, जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो कई बार जो है आप जब सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं, मतलब सीबीसी रिपोर्ट का मतलब ब्लड टेस्ट कराते हैं सीबीसी, तब आप देखेंगे कि उसमें जो है टीएलसी, डीएलसी इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, हीमोग्लोबिन और टीएलसी, डीएलसी क्या है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक संख्या संबंधित है किससे, तो मैक संख्या से है वो वायु की गति से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस के जो बादल होते हैं वो किन ग्रहों के चारों ओर छाए होते हैं। तो मतलब किस ग्रहों में जो है मीथेन का जो है परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो नाम याद कर लीजिए, यूरेनस, नेपच्यून, शनि और बृहस्पति, इन ग्रहों में जो है मीथेन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मीथेन के बादल जो है यहाँ पे मंडराते हैं, छाए होते हैं चारों तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर के जो है घटक बताना है, तो किसका मिश्रण है, तांबा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर के जो है बनता है जर्मन सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 3 प्राथमिक जो है रंग कौन से होते हैं, तो वो है नीला, पीला और लाल, रेड, येलो और जो है ब्लू, RYB, ठीक है। नमक का जो है रासायनिक नाम होता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और हमारी आंखों जो है, आंख जो होती है वो किस रूप में कार्य करती है, वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है, ठीक है। चलिए, दही में क्या पाया जाता है, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और किसका स्वाद जो है खट्टा होता है, तो अम्लों का जो है स्वाद होता है वो खट्टा होता है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, पेनिसिलिन बनता है कवक से और इसके आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलिसा टेस्ट का परीक्षण जो होता है वो HIV के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सूर्य भी, याद रखिएगा बच्चों, सूर्य भी जो है वो नाभिकीय संलयन से अपनी ऊर्जा जो है बाहर फेंकता है। तो मतलब सूर्य भी जो है अपना प्रकाश जो जनरेट करता है वो नाभिकीय संलयन से जनरेट करता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन बम भी जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है मतलब एनर्जी जनरेट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार जैसे सूर्य के संदर्भ में बात करें, यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिल करके जो है एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ये जो है बहुत मात्रा में जो है ऊर्जा जनरेट करती है। इसी तरीके से जो है सूर्य में जो है प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। लिगामेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो जो घुटना होता है आपका, तो देखिए घुटने की मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि है ना, ये आपकी जो है एक हड्डी है और ये जो है हड्डी जो है जुड़ी है इस तरीके से। ये अब मैं ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूं, दोनों हड्डियां जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ती हैं लिगामेंट से। याद रखिएगा, एक तरीके से कोशिकाएं होती हैं वो उसको पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं, ठीक है। और हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कहते हैं, उसको कहते हैं टेंडन। ध्यान रखिएगा, जब हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं तो उसे लिगामेंट कहते हैं और हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है वो है टेंडन कहलाता है या कहते हैं उसे, ठीक है। एकमात्र अम्ल जो है स्वर्ण को मतलब सोने को जो है घोल देता है तो उसे कहते हैं एक्वा रेजिया, और ये इसे कहते हैं हिंदी में कहें तो अम्लराज। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में जो है अगर तत्वों की बात करी जाए तो 24-25 जो है एलिमेंट्स जो है मानव के शरीर में पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर एलिमेंट की बात करें तो वो है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे जो है कार्बन जो है शरीर में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक हैं जोनास साल्क। ध्यान रखिएगा, जोनास साल्क जो है पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक हैं, और ये इंजेक्शन से जो है दी जाने वाली वैक्सीन थी पहले। ठीक है, तो इंजेक्शन से दी जाने वाली जो है वैक्सीन कौन सी थी, वो जोनास साल्क ने जो है सबसे पहले बनी यही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांसा एक मिश्र धातु है, वो है तांबे और तिन से मिलकर के बनी होती है कांसा। याद रखिएगा, तांबा और तिन। सिलिकॉन जो है एक अधातु है, इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने में कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर की जो है चिप्स बनाने में, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में जो है किस जो है अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह सिलिकॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो है ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है अवकरण। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही जो है चांदी जो है कई बार जो है हवा के संपर्क में आकर के जो है काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा चांदी जो है धीरे धीरे जो है काली पड़ जाती है, वो इसी प्रक्रिया के हो, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया के कारण होती है। ठीक है, या लोहे में जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन की अधिकता से जो है वो होता है हाशीमोटो रोग। आयोडीन की अधिकता से हाशीमोटो रोग होता है, और आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है, घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो होता है कमी की रोग से, कमी से होता है, कमी से होता है आयोडीन की, और अधिकता से हाशीमोटो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडॉन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है, और रेडॉन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दलहनी पौधों की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत से जो है हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार करें। डेली हम आपके लिए डेली एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेकर के आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सिलेक्टिव होकर के, बहुत ढूंढ करके जो है पेपर बनाते हैं, क्वेश्चंस ढूंढ करके लाते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो सारे पेपर्स को अच्छे से तैयार करिए, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखा करिए। फ्री PDF मिलती है आपको, फ्री जो है ये पूरा चैनल है। आपको किसी भी जो है आप चैनल में जाइए, इस तरीके से क्वेश्चंस जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ और जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं अगर आ रहा हूँ, वो आपको जो है फ्री चैनल में कभी नहीं मिलेंगे। वही केवल 1-2 बुक खरीद करके उसी को घुमाते रहते हैं दिन भर। ठीक है, तो याद रखिएगा वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए अगर पेपर जो है आप निकालना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा। खाने का जो है पूर्ण पाचन जो है किस में होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। ध्यान रखिएगा, खाने की जो पाचन प्रक्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, और ये जो खाना जब जाता है तो ये छोटी आंत में जाता है। तो एक तरीके से जो कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो पाचन क्रिया जो है पूरा जो है खनिज का अवशोषण होता है, उस खाने में जितने भी न्यूट्रिशनल होते हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना, जितना सब कुछ होता है वो सब कुछ जो है छोटी आंत में जो है निचोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बनता है पानी और मल, वो कहाँ जाता है, वो बड़ी आंत में जाता है। तो एक तरीके से जो है लिक्विड और जो है जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो बड़ी आंत में होता है। खनिज का मतलब होता है जैसे जो टॉयलेट के रास्ते जो नमक होता है, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनका अवशोषण जो है बड़ी आंतों में होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है उसके ऊपर जो परत होती है वो टेफ्लॉन की होती है। याद रखिएगा, टेफ्लॉन की जो बर्तन होती है। तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का। लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, इसी तरीके से जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धावन सोडा। याद रखिएगा, मैंने पहले ही अभी कराया है सोडा ये क्वेश्चन, तो धावन सोडा इसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसी के द्वारा जो है पानी में जो है कठोरता, अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रॉक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं NO, इसको कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस जो है, इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको कहते हैं।
कृत्रिम वर्षा को जो है कराने के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। याद कर रखिएगा, कृत्रिम वर्षा जो है उसका जो है प्रयोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, तो उसमें कठोरता बनाने के लिए जो है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। और सबसे उत्तम जो है कोयला होता है वो है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और पीट कोयला जो होता है उसमें जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे खराब क्वालिटी का होता है। और बिटुमिनस कोयला जो है दूसरे नंबर पर होता है। याद रखिएगा, बिटुमिनस कोयला जो है इसमें मतलब लो क्वालिटी का है, इससे कम का। ठीक है, भारत में बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायलॉन जो है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाने वाला पहला रेशा है। याद रखिएगा, नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाने वाला पहला रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन है? वो है लिथियम। लिथियम एक धातु है जो कि सबसे हल्की है। इसे जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। याद रखिएगा, इसे चाकू से भी हम काट सकते हैं। ठीक, एसिटिलीन जो है गैस होती है, उसका हम प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। ठीक है, फास्फोरस जो है हवा में जल उठता है, ये हवा में जो है क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है, इसलिए इसे जल में रखते हैं, पानी में रखते हैं। फास्फोरस को जो है वाटर में रखा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का जो है क्वथनांक होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीथेन गैस को जो है मार्श गैस कहते हैं। भारी जल की जो है खोज किसने की थी? तो वाशबर्न ने की थी। और नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आश्रु गैस का जो है रासायनिक नाम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरोएसिटोफिनॉन इसे कहते हैं। जब चींटियां चलती हैं, जब चींटियां काटती हैं तो उस जो है फार्मिक अम्ल जो है, मतलब चींटियों में जो है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा चींटियां जो है एक दूसरे के पीछे लाइन लगा के चलती हैं, वो इसी कारण होता है। फार्मिक अम्ल जो है चींटियां छोड़ती जाती हैं और दूसरी चींटी जो है उसको रास्ता समझ के जो है मतलब उसको फॉलो करती हैं। तो याद रखिएगा, चींटियां जो है फार्मिक अम्ल जो है काटती हैं, तो उसी की वजह से जो है जलन भी होता है और वही छोड़ती भी है। ठीक है, तो दूसरों को जो है एक तरीके से रास्ता भी दिखाती है। हड्डियों में जो है कैल्शियम फास्फोरस जो है पाया जाता है, तो फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, साधारण कार्बन स्टील में लोहा और क्रोमियम मिला होता है। याद रखिएगा, साधारण जो कार्बन स्टील होती है उसमें लोहा और क्रोमियम जो है मिला होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइट्रोकांड्रिया को जो है ऊर्जा ग्रह कहते हैं, जिसे पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने जो है ये मॉडल तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के शरीर में जो है लगभग 5 से 6 लीटर जो है खून होता है, और आरबीसी जिसे कहते हैं रेड जो है ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल जो होता है 90 से 120 दिन होता है। ये रिपीट हो गया है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कर्ण का जो है मुख्य कार्य होता है वो है ऑक्सीजन को जो है और CO2 को जो है संवहन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और प्लीहा जिसे कहते हैं स्प्लीन को है, उसे हम शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कण जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना। जब इसमें जो है किसी के जो है WBC में जो है मान लीजिए किसी के ब्लड में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाने से जो है उसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एक तरीके से जो है WBC में जो है TLC, जब भी आपने देखा होगा TLC जो है एक होता है CBC टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट प्राइमरी टेस्ट होता है। जब भी कोई बीमार होगा तो जो है डॉक्टर CBC ही कराता है, और उसी के जो है TLC अगर आपका बढ़ा है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके जो है WBC में जो है एक इन्फेक्शन है और जो है ब्लड इन्फेक्शन है, और उससे जो है आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, WBC का जो है कार्यकाल जीवन काल क्या होता है? तो 1 से 4 दिन के बीच में होता है। रक्त समूहों की खोज जो है वो किसने की थी? तो 1901 में जो है रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के जो 4 जो है रक्त समूह हैं वो है A, B, AB और O। O जो होता है रक्त समूह उसे कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ये किसी को भी जो है इसमें जो है ये O जो है ये किसी को भी जो है ब्लड दे सकता है। ठीक है, और जो है यूनिवर्सल जो है रिसीवर होता है वो रिसिपेंट होता है, जो सर्वग्राही होता है वो है AB।
ए बी जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। ब्लड का जो है पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7.4 जो होता है वो ब्लड का पीएच मान होता है। याद कर लीजिए, मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, ठीक है। और समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। याद, दोनों ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान करीब 6.4 के समथिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर, ठीक है। खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 8 होती है। शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो से कहते हैं स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे हड्डी जो है छोटी यही है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जिनॉन को जो है हम स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूसरी ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड होती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडुला जो ग्रंथि होती है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। शरीर के जो है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वो अग्न्याशय से होता है, याद रखिएगा, अग्न्याशय से होता है। और टमाटर का जो रंग होता है लाल जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 270 क्वेश्चंस मैंने आज कराऊंगा और वो सभी बिल्कुल आपको रटने होंगे। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज। याद रखिएगा, जब इंस्टेंट एनर्जी की बात आए तो हमें जो है शरीर में जो है ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज युक्त जो है पानी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। याद रखिएगा, न्यूरॉन होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो सियाटिक, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें जो है व्यक्ति को जो है लाल और हरे रंग की वो पहचान नहीं कर पाता। और ये जो रोग होता है ये हेरेडिटी से संबंधित है। याद रखिएगा, हेरेडिटी से संबंधित है, अनुवांशिकता से संबंधित है। इसका कहने का मतलब है कि जो है ये रोग जो है उसके माता पिता या परदादाओं से जो है ये प्राप्त होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये होने वाला रोग है, ठीक। रंग वर्धांतता को जो है डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा, रंग जो है वर्धांतता जैसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इस रोग को हम डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। रक्त दाब की माप जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से जो है नामक यंत्र से की जाती है, ठीक। हृदय का जो वजन होता है, हार्ट का जो है वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। और दूध में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और दूध में जो पीलापन होता है, याद रखिएगा, दूध में जो है पीलापन होता है वो है केसीन के कारण होता है। तो आपने कई बार देखा होगा दूध जो है पीला होता है, केसीन के कारण होता है, ठीक है। और दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है इसी को केसीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जो है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार का जो है पीएच मान होता है 6.4 के समथिंग, और उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। देखिए, लार बच्चा गिराता है और टॉय खेलता है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, ठीक। इंसुलिन की अधिकता से जो है होने वाला रोग मैंने आपको बताया था, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, ये आप सभी तैयार कर लीजिए। इंसुलिन जो है की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो मैंने बताया था आपको, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन भी यहीं पर होता है, जितना भी न्यूट्रिशनल भोजन होता है वो यहीं पे आके के पाचन क्रिया से उसको निचोड़ लेता है छोटे आंत। उसके बाद जो है पानी और जो है खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, वो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये फंक ने की थी। विटामिन की खोज जो है फंक ने की। विटामिन शब्द की जो है पहला जो है दिया था उसने फंक ने दिया था। आमतौर पे जो है सही क्वेश्चन ये रीड किया जाए तो जो है विटामिन जो है शब्द जो है फंक ने दिया था, ठीक है। शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा जो है ये उसका सबसे बड़ा अंग है। कैरोटीन के कारण जो है केसीन के, अच्छा माफ कीजिएगा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए, कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है, और केसीन के कारण जो है दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
केसीन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है, और कैरोटीन जो है नामक प्रोटीन के कारण जो है गाय के जो है दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। आपने देखा होगा गाय का दूध जो होता है थोड़ा सा पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले जो है गलत बता दिया था, केसीन के अंतर्गत जो है उसको मैंने पीला बता दिया था, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया द्वारा जो है ये प्रारंभ होता है। ठीक है, पसीने और आंसुओं में जो है लाइसोजाइम नामक एंजाइम घुला होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और विटामिन जो है बी, जो B1 होता है उसका शरीर में संचित नहीं किया जाता, और विटामिन और बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। याद रखिएगा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ये जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो है ब्रोमीन, और लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाने वाला एकमात्र धातु जिसे कहते हैं पारा। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, तो उसे कहते हैं गैनीमीड। और पृथ्वी की जो है जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो वो शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र और यूरेनस ग्रह का जो है घूर्णन जो होता है वो पृथ्वी के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है। फोबोस और डीमोस नामक जो है उपग्रह होते हैं, ये किसके हैं, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। याद रखिएगा, शनि का जो सबसे बड़ा जो है उपग्रह है वो है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि जो है ये सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है। रेगिस्तान में जो है मरीचिका बनने का कारण होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में मरीचिका बनती है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय जो है पेन से जो है स्याही निकलने लगती है, ये होती है वायु दाब की कमी के कारण। आकाश में आपने जो बिजली चमकती है उससे जो है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस बनती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को जो है पॉलिश करने पर जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थायमिन नाम का विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। इसका रासायनिक नाम है B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है इसी की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूला झूलते समय जो है कोई व्यक्ति झूले पर अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाएगा, और यदि झूला झूलते पर जो है एक व्यक्ति के स्थान पर 2 और व्यक्ति कोई आ जाए तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेंडुलम की अगर हम लंबाई जो है दुगनी कर दें तो उसका आवर्तकाल भी दुगना हो जाएगा। और मोहो स्केल का जो है उपयोग हम धातुओं की कठोरता मापने के लिए करते हैं। किसका, धातुओं की कठोरता मापने के लिए मोहो स्केल। जब बैरोमीटर का जो है पाठ्यांक जो है अचानक नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरोमीटर जो है अचानक गिर जाए तो आंधी और तूफान, और बैरोमीटर धीरे धीरे जो है नीचे गिरे तो उसे वर्षा होने की जो है संभावना होती है। तो आपने देखा होगा कई बार जो है एकदम से कहते हैं आंधी बहुत तेजी से आ गई, एकदम से आ जाती है, तो ऐसे ही अचानक गिर जाए तो आंधी आ गई। और धीरे धीरे जो है बारिश तो एकदम से शुरू नहीं होती, पहले बूंदाबांदी होती है, फिर धीरे से, तो धीरे धीरे अगर बैरोमीटर वर्षा हो रही है। ठीक है, और अगर ऊपर चढ़ने लग जाए तो मान लीजिए कि साफ रहेगा मौसम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्न सिल्वर जो है किसका अयस्क है, वो चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवाणु जनित होने वाले रोगों के नाम। तो निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग जो टीबी होता है, हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये सभी रोग जो है जीवाणु जनित रोग हैं, बिल्कुल याद करना होगा। आगे जो है विषाणु जनित रोग भी मैंने आपको दिए हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B12 का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं साइनोकोबालमिन। ठीक है, BC का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन D का जो है रासायनिक नाम उसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E का जो है रासायनिक नाम उसे कहते हैं टेकोफेरॉल। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं नेप्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन। ऑस्टियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। गाजर में जो है कौन सा लवक पाया जाता है, तो उसे कहते हैं कैरोटीन। गाजर में जो है कैरोटीन नाम का जो है लवक पाया जाता है।
चुकंदर में कौन सा लवक हुआ जाता है, उसे बीटानिन कहते हैं। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों के जो है धुएं से जो है कैंसर उत्पन्न वाली कौन सी गैस होती है? तो मोटर कार से जो धुआं निकलता है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि शरीर में घुल जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है और तुरंत इंसान को मार देती है, पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी, और विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहलाता है। रानी खेत वाली जो बीमारियां होती है वो मुर्गियों से फैलती हैं, याद रखिएगा, मुर्गियों से फैलने वाली जो है ये बीमारी है। कवक का जो है अध्ययन होता है उसे कहते हैं माइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो वो है ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग जो है इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, और ध्वनि की जो है गति जो है सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी जो इकाई होती है उसे कहते हैं पारसेक। गोबर गैस जो है संयंत्र का आविष्कार जो है किसने किया था? तो सीवी देसाई ने जो है इसका आविष्कार किया था, याद रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूसरी ग्रंथि। दो प्रमुख जो है वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो देखिए, वर्णांधता जिसे कहते हैं हेरिडिटी, और हीमोफीलिया, ये दोनों जो रोग होते हैं ये जो है वंशानुगत जो है रोग कहलाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया था? तो ये दिया था सोरेनसन ने, याद रखिएगा, सोरेनसन ने जो है पीएच मान का निर्धारण किया था। ठीक है। लाइकेन के जो है परस्पर सहजीविता से जो है बनते हैं। तो लाइकेन जो है किसके सहजीविता से बनते हैं? तो कवक और शैवाल के जो है परस्पर सहजीविता से बनते हैं। मैंने रिपीट कर दिया एक बार। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? वो है टाइलिन जो है नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है वो है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण इसी में होता है। शरीर में जो है अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22, और इसेंशियल जो ज़रूरी है शरीर में के लिए वो है 10। याद रखिएगा, एसेंशियल क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि शरीर में जो है अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो है 22, और शरीर के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं वो है 10। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जब क्या होता है कि हम जब जिम जाते हैं तो हमारे जो है शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक का मतलब है टिश्यू, और टिश्यू नष्ट होते हैं, टूटते हैं। तो जब हम प्रोटीन युक्त जो है आहार लेते हैं, प्रोटीन युक्त जो है मतलब शेक पीते हैं, तो उससे जो है हमारी मसल्स जो है ग्रोथ बढ़ जाती है, बहुत जल्दी निर्माण होता है, और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग वाले लोग जो है प्रोटीन वाले युक्त जो है खाना ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। समुद्री जल का जो है पीएच मान क्या होता है? तो वो 8.4 होता है। अंडे का खोल जो बना होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आंसू गैस को जो है क्लोरोएसिटोफिनॉन भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से जो कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है और मारास्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी। इंसुलिन जो है शरीर में बनती है अग्न्याशय द्वारा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविजन के आविष्कारक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। सभी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया की जो है चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो वह है लुई पास्चर ने। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने जो है हाइड्रोफोबिया जो है चिकित्सा की खोज की थी। ओजोन परत की मोटाई नापते हैं वो है डॉप्सन में, और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी मोटाई नापते हैं डॉप्सन से। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जो है फूल, फल फूल, साग सब्जी का जो है अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? तो वह ऊतकों का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन होता है। ब्रेन की बीमारी को जो है हम ईईजी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है। ईसीजी जो है हार्ट में संबंधित बीमारियों को पहचाना जाता है। ईईजी होता है ब्रेन संबंधित बीमारी को पहचाना जाता है। ईओजी जो होता है वो आँख में जो है होने वाली बीमारी को पहचाना जाता है। ठीक है। न्यूमिस्मैटिक के अध्ययन अंतर्गत जो है किसका अध्ययन जो है किया जाता है? तो पुराने सिक्कों का जो है अध्ययन कहलाता है वो न्यूमिस्मैटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वो पुराने सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। अल्जाइमर जो रोग होता है वो मानव शरीर के जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें जो है व्यक्ति की जो है याददाश्त प्रभावित होने लगती है, बहुत जल्दी वो भूल जाता है, बहुत जल्दी उसको याद चीज़ें नहीं आती है, धीरे धीरे वो भूलने भी लगता है।
सेरीकल्चर के अंदर जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो रेशम के कीड़ों का जो है पालन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत, और उसी का उत्पादन भी किया जाता है। और पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन होता है, ये फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। लड़ो या उड़ो जो है हार्मोन कहलाता है एड्रीनलीन, जो है लड़ो या उड़ो जो है हार्मोन कहलाता है। अंडे का आवरण जो है कहलाता है किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जो होती है, जो हम जो है दो लोहे को जोड़ने के लिए जो है एसिटिलीन और ऑक्सीजन युक्त जो है गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक जो है किस में होती है, तो वो होती है निर्वात में। निर्वात में जो है शून्य में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा तेज से जो है प्रकाश चलेगा। पृथ्वी को जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण जो है चंद्रग्रहण लगता है, और चंद्रमा को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने के कारण जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर जो है दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाए तो उनके बीच जो है रखी वस्तु अनंत जो है प्रतीत होगी। सोलर कुकर, परावर्तक जो है दूरबीन और सर्च लाइट, और रोगियों के नाक कान जो है गले की आदि देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं और पानी के अंदर जो है रखी जो है वस्तु टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। नेत्रदान में जो है हम कार्निया का दान करते हैं। टिटनेस जो है बीमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये होती है लॉक्जा नाम की बीमारी से। ठीक है, इसमें होता है जबड़ा जो होता है मनुष्य का वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, हिलता ही नहीं, इसे लॉकजा कहते हैं। नोबेल गैसेस की खोज किसने की थी, रैमजे ने जो है नोबेल गैसेस की खोज की थी। ठीक, रडार का जो है आविष्कारक कौन है, तो अल्बर्ट टेलर जो है रडार के आविष्कारक हैं। लेमिनेरिया शैवाल से जो है आयोडीन की जो है हमें प्राप्ति होती है। मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की संख्या होते हैं 639। दूरदृष्टि दोष के लिए जो है हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारा जो आंख है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। सोडियम का जो है कार्य होता है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन जो है ये सभी तना है। शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी जड़ हैं। पीएच मान का जो है निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने। विटामिन B12 के जो है जली, ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। और B12 जो होता है इसका जली विलयन का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है, गुलाबी होता है, याद रखिएगा। DDT का जो है प्रयोग होता है वो कीटनाशक के तौर पे किया जाता है। पौधों के ऊपर जो है पत्तियां खाने वाले जो कीट होते हैं उनके ऊपर छिड़काव के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य खोपड़ी में जो है 8 जो है टोटल हड्डियां होती हैं। कच्चे सेब में जो है मैलिक अम्ल होता है, और लाल चींटियां और बिच्छू जो होती हैं उसमें फार्मिक अम्ल होता है, और खट्टे फल में होता है साइट्रिक अम्ल। सूर्य के जो सबसे नज़दीक जो है तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, याद रखिएगा। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, मैकुलन। और विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो यह है फंक ने की थी, याद रखिएगा, फंक ने। ठीक है, और विटामिन ए और बी के आविष्कारक है मैकुलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु जनित रोग, रेबीज, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। किसी वस्तु का जो है पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से जो है किसी भी वस्तु को जो है हम पृथ्वी से वायुमंडल में अगर फेंक दें तो वो पुनः जो है पृथ्वी पे जो है सतह पर वापस नहीं आएगी, याद रखिएगा, नहीं आएगी, वो जो है आकाश वायुमंडल में चली जाएगी। ठीक है, आज के जो 270 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सभी समाप्त होते हैं। वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कुछ जो है क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।